जो चंगाई आज लेकर जाना चाहता है, ध्यान से मेरी बात सुन। Whoever wants to take your healing with you today, listen to me carefully. आपका जो ब्रेक थ्रू है, Your breakthrough is hidden in a prophetic instruction. वो छुपा हुआ है एक निर्देश में जो आपको दिया जाता है भविष्यवाणी के रूप में। नमान जो एक अधिकारी था, एक कमांडर था सीरियन आर्मी का, a commander, a ruler of the Syrian army. वो एक प्रॉफिट, एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता, एक परमेश्वर के दास के पास गया। He went to a prophet, a man of God. और परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि जा यर्दन नदी में जाओ और 7 बार डुबकी मार। And the man of God told him, go to Jordan River and take 7 dips. और जो यर्दन नदी है वो मिट्टी से भरी हुई वैसी नदी है, वो गंदी है दिखने में। And the Jordan River is filled with mud. तो वो कहता है क्या मेरे अपने देश में साफ पानी नहीं है? And Naaman says, do I not have clean water rivers in my own country? जो मैं यहाँ गंदे नाले में डुबकी लगाऊं 7 बार। That I should take 7 dips in this dirty mud. क्या हुआ? उसका तर्क वितर्क आ गया। His reasoning came forward. जैसे जब परमेश्वर किसी को चंगा करने वाला होता है, आपका इंटेलेक्ट, आपका रीजनिंग खड़ा हो जाता है। When God wants to heal somebody, their intellect, their reasoning comes forward. अरे प्रभु तो मुझे घर पे भी चंगा कर सकता है। Oh, God can heal me in my house. मैं वो क्या जरूरत है? Why do I need? और उसके नौकर में उससे थोड़ा ज्यादा बुद्धि थी। But his servant had a little more wisdom than him. कई बारी हम परमेश्वर से रिसीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम नम्र नहीं करते अपने आप को उसकी उपस्थिति के सामने। Many times we don't receive from God because we don't humble ourselves in the presence of God. मैं नॉर्वे में प्रचार कर रहा था और मैंने एक शब्द परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने कहा जो लोग वो चाहते हैं वो भाग के आए। I was preaching in Norway and the Lord gave me a word and I said, whoever wants to receive it, come forward running. वहाँ पे फिलीपींस का जो सबसे बड़ी कलीसिया है, The biggest church in Philippines, उनकी बहुत सारी कलीसियां हैं पूरे फिलीपींस में, सबसे बड़ी कलीसिया, हजारों लोग हैं। they have many churches all over Philippines and they have उनके thousands of सीनियर people. पास्टर हैं जो मेन हस्बैंड वाइफ वो थे, वो सबसे पहले लोग थे जो भाग के आ गया है। The senior pastor of that church, the husband wife were there. They were the first people to run forward and come. And it touched my heart. और मेरा दिल छू गया इस बात से। कई बारी प्राइड रोकता है हमें रिसीव करने से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Many a times pride hinders us from receiving what God wants to give to us. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, मैं ये नहीं कह रहा प्रभु ऐसा कहेगा, बट अगर प्रभु कहता है दंडवत हो तो दंडवत हो। अगर प्रभु कहता है डांस कर तेरे को हीलिंग मिलेगी तो डांस करो। अपनी बुद्धि मत चलाओ, आत्मा जो कहता है उसको मानो। If you are in the presence of God, don't use your brains, don't use your reasoning. If the Lord tells you to go prostrate on your face, do that. If the Lord tells you to क्या dance, बोला परमेश्वर ने उस कोढ़ी को अपने दास के द्वारा कि यर्दन नदी में जा 7 बार डुबकी मार। What did God tell that leper to do? He said, go into Jordan River and take 7 dips. वो कह रहा है मैं अपने देश में जाके मार लूंगा डुबकी। तो भाई क्यों आया वहां पे? He says, I can do this in my own country. Then why did you come? मगर उसके नौकर में बुद्धि थी। But his servant had wisdom. उसने कहा स्वामी जब तू आया है इतनी दूर और वो कह रहा है तो मार ले 7 बार डुबकी, क्या चला जाएगा? He said, Master, you've come so far away, and if he is saying, then do it. What will you lose? निर्देश क्या था? What was the instruction? कितनी बार डुबकी मारनी है? How many times? 7। सो ध्यान सुनिए, पानी में सामर्थ नहीं थी। The power was not in the अगर water. पानी में सामर्थ होती If the power was तो in the जब water, पहली बार डुबकी मारता चंगा हो जाता। then the first dip would have healed him. सामर्थ उस वचन में थी भविष्यवाणी के जो उसके लिए भेजा The परमेश्वर। power was in the word of prophecy that was sent to him. आज इतने मसीह लोग क्यों रिसीव नहीं करते? Why many Christians don't receive? Why क्योंकि many पहले people तो don't receive? जो परमेश्वर के दास है जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया उन रिसीव ही नहीं करते हैं। जो वचन परमेश्वर भेजता है उनके लिए वो ग्रहण ही नहीं करते उसको। Because the word that the Lord sends through his men, through his prophets, they don't receive that. So वो गया, एक बार डुबकी मारी, कुछ हुआ? So he went and he took 1 dip. Anything दूसरी happened? बारी डुबकी मारी, Second तीसरी time, बारी, third time, चौथी बारी, fourth time, पांचवी, fifth time, छठवीं बार मार दी, sixth time he did it. कुछ बदलाव नहीं है। Nothing changed.
6 बार डुबकी मार चुका है, कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन था 7 बार। 6 times he did it and nothing changed because the instruction was 7 times. जैसे ही 7वीं बार डुबकी मारी, बाइबल कहती है उसकी त्वचा छोटे बच्चे की जैसी हो गई। As soon as he did the 7th dip, the Bible says his skin became like that of a little baby. According to the saying of the man of God. परमेश्वर के जन के निर्देश के अनुसार। आज मैं आपको बता रहा हूं, एक करेक्शन आना जरूरी है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। आज कई लोगों का एटीट्यूड मिरियम और उसके भाई, क्या परमेश्वर उनसे ही बात करता है, हमसे नहीं करता क्या बात? There is a correction that needs to come to the body of Christ. They behave like Aaron and Miriam, and they say, does God only speak to him, not to us? आपकी पर्सनल लाइफ के लिए परमेश्वर आपके बारे में बात करेगा, मगर जब कलीसिया से बात करता है तो उस मुंह के द्वारा बात करता है जिसको उसने अभिषेक किया उस कलीसिया के लिए। God may speak to you for your personal life, but when God speaks to his church, he speaks through the mouth that he has anointed over the church. और उस वचन को जो भेजा जाता है उसी में आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपकी डिलीवरेंस है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपका प्रमोशन है। And the word that is sent carries your deliverance, your healing, your miracle, your promotion, everything you need. हम लोग देहरादून में थे We were in और Dehradun. एक मीटिंग कर रहे थे और मैं प्रार्थना कर रहा था। In a meeting and I और was praying. जल्दी जल्दी बहुत सारे लोग थे तो जल्दी जल्दी हाथ लगा के प्रार्थना And there were many people and I was quickly laying hands. और वहां पे एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा वजन था उनका, And there was a lady who was very overweight. और उन्होंने कहा मेरे को घुटने की सर्जरी रिप्लेस होने, मेरे दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। And she said the doctors have asked me to do replacement surgery for both my knees. They're not working anymore. और जैसे ही मैंने उनके ऊपर हाथ रखा मैं फिर दूसरे के पास चला गया। As soon as I laid hands, I moved to the next person. अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, Suddenly the Holy Spirit spoke to me. बोला उसको बोल Said, tell her, उठ get up और सीढ़ी के ऊपर जा, भाग के और नीचे आ। and walk up and down, running towards the stairs. मैंने उसको चंगा कर दिया है, I have already healed her. मगर अगर वो ये नहीं करेगी But if she तो will जब not- तक घर जाएगी उससे पहले शैतान उसकी चंगाई चुरा लेगा। But if she does not do this, before she reaches home, Satan will steal her healing. मैंने उनको वापस बोला, I went back to her. मैंने कहा बहन परमेश्वर आपके लिए कह रहा है आप उठो और ये जो बाहर सीढ़ी है उससे चढ़ के जाओ नीचे और उतरो। I said, sister, the Lord is telling for you, go climb those stairs and come back down. वो उठी बड़ी मुश्किल से She got और up. एक एक कदम रख के She got up with बाहर गई सीढ़ी पे। मैं बाकी प्रार्थना करने लगा लोगों के लिए She got up with some trouble and was taking one step at a time, and I और मैं started भूल praying for गया her. कि क्या हुआ उसके बाद। And I forgot what happened after. अगले दिन जब हम आए, अगले नहीं 2 दिन के बाद, ये तीसरा दिन है, 3 दिन की मीटिंग थी, लास्ट डे जब हम आए It was a 3 days conference, and on the 3rd day when we came, वो आई she was there. She बिना came स्टिक के without a चलते stick. हुए टेस्टिफाई करने के लिए। मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे घुटने परफेक्ट हो चुके हैं, मुझे कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। She came testifying on the 3rd day. I went to the doctors and got it checked. My knees are perfect. I don't need a surgery anymore. क्यों? Why? Because she obeyed an instruction. क्योंकि उसने एक निर्देश का पालन किया, आज्ञा मानी. जब भी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बहती है, Whenever the power of God's healing अगर flows, आप उस विश्वास को क्रिया में लेकर नहीं आओगे, if you will not act on that word by यद्यपि faith, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया था, आपको पता ही नहीं चलेगा आप चंगे, और आप जाने से पहले कई लोगों की शैतान चुरा लेगा वो चंगा। even though God had healed you, you will not know it, and Satan will steal before you leave. और कई लोग क्या करते हैं, And what many people do अभी is, यहाँ पे भी हो रहा है, it's happening here. हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं हर महीने, मगर क्या होता है वो चंगाई लेते हैं चले जाते हैं, फिर 4 महीने बाद फोन आता है, अरे पास्टर जी वो चीज वापस आ गई। आपको चंगाई ही नहीं चाहिए, केवल चंगा करने वाला भी चाहिए। Thousands of people come every month, they get healed and they go away, and after 4 months they call and say, Pastor ji, that thing has come back. You don't need the healing only, you need the one who is called the healer. ये ईसाई टोटका नहीं होता यहाँ पे। This is not a shortcut for Christians. हम लोग ईसाई तांत्रिक नहीं है कि एक संडे आओ अब चंगे हो जाओ, अपनी जिंदगी जय जय जियो। We are हम not. लोग खड़े होकर आपको कह रहे हैं उस जीवन के श्रोते के पास आ जाओ और उसे चख लो। We are not Christian witch doctors that are doing a shortcut for you and telling you now go live whatever you do, whatever you want to do. We are telling you who the fountain of life is. Get connected to him. आमेन। और कितने ऐसे लोग हैं जो चंगे हो जाते हैं मगर वो कभी गवाही नहीं देते। There are many people who get healed, they never testify, never share their story. हम लोग जब चर्च
बढ़ रही थी उस टाइम, सफदरजंग हमें कॉल आया, एक व्यक्ति है जिसको गर्दन से नीचे पूरा लकवा मार गया, वो केवल अपनी गर्दन थोड़ी इतनी सी और आंखें हिला सकता था। When the church was growing, we got a call from a person who was in Safdarjung, and he was paralyzed under the neck, and he could just barely move his neck a little bit and his मैं एक eyes. भाई के साथ वहां गया, I went there with the brother. अनॉइंट किया उन्हें तेल से, प्रार्थना करी और वो सो गए। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे वो सो गए। We anointed him with oil and prayed, and he slept हम immediately. वापस आ गए। We came back. उसके बाद हमें कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। We never heard from them again. No information. 8 महीने बाद After 8 months, हमें फोन आता है, we get a call. पास्टर जी मेरे को लकवा वापस आ रहा है। Pastor ji, हमने कहा आप कौन बोल रहे हो? कह रहे आपको याद है आप आए थे सफदरजंग में, मेरे लिए प्रार्थना करी थी, जैसे ही मैं सोया जब उठा तो मेरी बॉडी पूरी काम कर रही थी। he said, Pastor ji, that sickness is coming back. When you remember 8 months ago, you came and prayed. Immediately after I woke up, I was healed. मगर But they did not even call once, एक बार उन्हें कॉल करके नहीं बताया कि यीशु मसीह की महिमा हो सके। they did not call to glorify Jesus even once. यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, Jesus healed 10 lepers. केवल एक वापस आया धन्यवाद देने के लिए। Only one came back to say thank you, Lord. हमें बाकी 9 की तरह नहीं होना है, We don't have to become like the हमें remaining 9. अनथैंकफुलनेस में नहीं जीना है। We don't have to live in जब unthankfulness. परमेश्वर ने आपके लिए किया कुछ, When God has done something for you, आज आपने गवाही बताई, देखिए आपने वो कह रहे थे कि जब मैंने गवाही दी यहाँ पे, मेरी हर दिन गवाही आ रही है, 50 से ज्यादा गवाहियां हो चुकी हैं। you saw the testimony how he said, when I shared my testimony, I have abundance of testimonies happening every day in my जब life. प्रभु आपके जीवन में कुछ करता है When God does something in your और life आप ओपनली उसकी गवाही देते हो, and you openly declare it, आप उस हीलिंग, उस गवाही को, उसको आप सील कर देते हो पवित्र आत्मा से। you seal that healing, that testimony with the Holy Spirit. The Bible says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. बाइबल कहती है यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है. जब हम बोल रहे हैं यहाँ से यीशु मसीह ने नई ओवरी बना दी, एक बहन के लिए वर्ड आया यीशु मसीह ने नई ओवरी बना दी, वो भविष्यवाणी की आत्मा है। दूसरी बहन जिसकी एक ओवरी निकली हुई थी, उसने मैं रिसीव करती हूँ, वही ओवरी उसके लिए परमेश्वर ने बना दी। When we release the word from here, God is creating a sister's ovary. One sister received it. When she testified, another sister heard the testimony. She received it for herself, and God created another ovary for her. Amen. So मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। I'm going to give you an instruction. अपना राइट हैंड उस जगह पे रखिए जहाँ पे आपको तकलीफ है, Put your right hand in the place where you have any problem, any trouble, and just receive. और ग्रहण करें. प्रभु यीशु मसीह के नाम में In the name of Lord Jesus, मैं कमांड करता हूँ बीमारी की आत्मा को छोड़कर चली जाए इन लोगों को। I command the spirit of sickness and infirmity leave these people. मैं आज्ञा देता हूँ हर एक अशुद्ध आत्मा को, I command हर every filthy एक दुष्ट spirit, आत्मा को, every demonic spirit, हर एक बीमारी लाने वाली आत्मा को, every spirit that brings sickness, लीव दीज पीपल, इन लोगों को छोड़ दे अभी. आउट यू गो इन जीसस। बाहर निकल यीशु के नाम में. एंड लॉर्ड आई प्रे, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, whatever body organ was affected because of this sickness, जो कोई शरीर का अंग इस बीमारी के द्वारा सताया गया may it be restored instantly by your supernatural power right वो now in Jesus name. था, वो संपूर्णता इसी समय आपकी सामर्थ्य के द्वारा वापस लौटाया जाए यीशु के नाम में. Let eyes declare strength may come in their bodies. मैं घोषणा करता हूँ कि शरीर में बल आ जाए. I command that their bodies may come under the alignment of the word of God. उनका शरीर परमेश्वर के वचन के अधीन आ जाए. I release divine health. मैं अलौकिक स्वास्थ्य की घोषणा करता हूँ. Be healed चंगे हो जाओ in Jesus name. यीशु के नाम में. क्या विश्वास करते हैं आप? Do you believe? एक ऊंचा आमेन बोलो. Because आमेन का मतलब है कि आप एग्री करते हो परमेश्वर ने क्या किया. Amen means you agree that what God has done in your आप life. जल्दी से इंस्ट्रक्शन सुनो. Now hear the instruction. जल्दी से अपने शरीर को चेक करो और वो करो जो नहीं कर सकते थे. Check your bodies quickly and do what you could not do before. जल्दी से चेक Quickly करो. check your bodies. Quickly. जल्दी से चेक करो. हालेलुया. चेक करो, जहां गांठें थी वहां चेक करो. Check where अगर you चल have नहीं a सकते tumor. थे तो उठो और चलो. If you अगर could सुन not नहीं walk, सकते थे, then walk. आपके साथ कोई आया जो सुन नहीं सकता, उसकी हियरिंग टेस्ट करो. If you couldn't hear or there's someone with you who couldn't hear, then check their hearing. और जो लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाओ. जो Whoever लोग is चंगे हो healed, show me your गए hand. ऐसे करिए कि मुझे पता लगे. Show me your hand so I can know. प्रेज गॉड. देखिए आप कितने सारे लोग. आप सुनो दूसरा इंस्ट्रक्शन. Second जल्दी से बाएं हाथ में आ जाओ कि हम गवाही लें और जाने कि प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े काम कर रहे हैं. Quickly come to the left अपनी सीट side. को छोड़ो जल्दी से Leave your seats, come to the left side. और बाएं हाथ में आ जाओ.
Come to the left side. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.